हेलो गाइस, मैं तुषार आनंद हूँ और जैसे कि मैं अपना परिचय पहले भी कई बार आपको दे चुका हूँ कि मैं एक कंपनी ओपन कर चुका हूँ जिसका नाम गैलेक्सी एयर्स ग्लोबल ग्रुप्स है। ये स्पेस एंड डिफेंस के बैकग्राउंड पर ओपन की गई कंपनी है और इसके और भी बहुत सारे सब्सिडियरी कंपनीज़ हैं जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ और ऑलरेडी इसके कई सारे ब्रांचेस जो हैं, यानी कि आपके सब्सिडरीज़ जो हैं वो अभी ऑपरेशनल हैं। तो अराउंड ऑफ 5 कंपनीज़ जो हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं और 2 कंपनीज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। कई सारे पेटेंट्स के ऊपर मैं वर्क भी कर रहा हूँ, जिसमें से कि एक पेटेंट तो मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाई करने वाला भी हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि उसकी 80% वर्क जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा वक्त लग जा रहा है यहाँ पर, लेकिन वो भी मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ। और ये वीडियो मैं जनरली अपनी कंपनी से अपने बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ। ये मैं वीडियो इसलिए बनाया हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी जो आपके भारत में जो हमले हुए थे पाकिस्तान के द्वारा और उनके कुछ साथियों ने जो ये हमले किए थे, उस दौरान ये बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है कि ये सभी हरकतें आपके होते रहते हैं भारत के अंदर, जो कि एक शांति प्रिय देश है। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान की बहुत ही अहम भूमिका रही है कि वो शुरुआत से ही भारत को परेशान कर रहे हैं, भारतवासियों को परेशान कर रहे हैं, और जो हमारे भाइयों और बहनों हैं उनके जान के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। तो उन्हें मुंह तोड़ के अब जवाब देने का भी वक्त आ चुका है। तो अगर वे एक भाषा में नहीं समझ सकते हैं तो उन्हें कई सारे भाषाओं में समझाया भी जा सकता है। और जो सबसे सरल भाषा है वो तो हिंदी के माध्यम से वो समझ सकते हैं। हिंदी तो वो खुद ही बोल देते हैं। और तो और यहाँ पर अगर वो नहीं समझ सकते हैं तो मैं उन्हें खुद ही समझाना चाहूँगा। मुझे खुद 6 लैंग्वेजेस के नॉलेज हैं, मैं उन्हें अच्छे से समझा सकता हूँ। और यहाँ पर मैं कोई मजाक तो कर नहीं रहा हूँ, मैं खुद ही एक डिफेंस कंपनी ओपन किया हूँ जो कि आपके 3 ड्रोन टेक्निक्स के ऊपर है। और यहाँ पर अगर ज़्यादा बदतमीज़ी करेंगे तो और भी ज़्यादा भारत एग्रेसिव तरीके से काम करने भी बैठेगी। ऐसा कोई साधारण बात है नहीं। और जिस हिसाब से घुटनों के बल पाकिस्तान बैठ चुका है अब, और दोबारा एक और गलती अगर करता है तो फिर उसकी खैर तो रहेगी भी नहीं। और मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि अब मुंह तोड़ के जवाब तो मैं दूंगा ही, हालांकि हमारे देश के साथ जो भी उसने हरकत की है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक लेटर जो है मैं सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट भी किया हूँ। और सिर्फ आतंकवादी संगठन ही नहीं है जो कि ये परेशान कर रहे हैं भारत को, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, इसमें उनके जो सपोर्टर्स जो बैठे हुए हैं जैसे कि दाऊद इब्राहिम रह जाते हैं, और बॉलीवुड के नामचीन लोग जो बैठे हुए हैं। अभी आपके इतने बड़े पहलगांव में हमले हुए तो बॉलीवुड का एक भी इंसान ऐसा खड़ा नहीं हुआ जो कि यहाँ पर टेररिज्म के अगेंस्ट जाके बोले। उन्होंने साफ इनकार किया है अपने माउथ को क्लोज़ करके कि वे टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, माफियागिरी को सपोर्ट करते हैं। इंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री, कोई एक दो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे खान्स हो गए, कपूर्स हो गए, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर आपके इंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि यहाँ पर माफियाज को सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। और दाऊद के बारे में यहाँ पे सब कुछ पता भी है, पूरे भारत को पता है, देश को पता है, और यहाँ पर विश्व के लोगों को भी पता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक लेटर सबमिट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। मैं खुद ही एक सुप्रीम कोर्ट का विनर भी हूँ। और अब देखते हैं कि किस हिसाब से उसको जल्द से जल्द भारत में लाया जाए और उससे हिसाब किताब अब लिया जाए। हालांकि दाऊद जो था वो मुझे भी परेशान कर चुका है, ऐसा कोई साधारण बात नहीं है। मुझे भी अपने स्कूल डेज से उसने परेशान किया है। तो अब उसको घसीट के भारत के अंदर लाने का भी वक्त आ चुका है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी सबमिट भी किया है लेटर सुप्रीम कोर्ट में। वो भारत भी आएगा, उसको घसीट के भारत लाया जाएगा। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगर जल्द से जल्द अगर काम करती है इसके ऊपर,
तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर देर होती है तो इसकी ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ही रहेगी, क्योंकि अभी जो है वो पूरे भारतवासियों के अंदर खून में उबाल भी है कि अब बहुत हो चुका। अब इन लोगों को सबक सिखाने का देर देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। इन लोगों को सबक सिखाना है तो घसीट के लाओ, कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट करो, उसके बाद फिर इन लोगों को अपनी औकात पता चल जाएगी। अगर एक बार में ये पाकिस्तानी मीडिया हुए या फिर पाकिस्तानी सरकार हुई और उनके जनरल्स जो भी हुए, तो वो सड़े हुए टर्की के टेक्नोलॉजी जो होते हैं उससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन भारत अगर पलट के जवाब देगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और साथ ही साथ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी वो इतने जो रद्दी का ड्रोन टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते, यूजलेस ड्रोन टेक्नोलॉजी टर्की की है, वो भारत के ऊपर काम नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाने बैठ गया तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अभी मैं 3 ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा था, जो कि गलवान घाटी और आपके पुलवामा अटैक के ऊपर के मैं वर्क कर रहा था। और अभी जो इन्होंने किया है हरकत, उसके रिगार्डिंग मैं अब एक और नई ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करूँगा और उन्हें पता चल जाएगा कि असल मायने में ड्रोन्स होते क्या हैं, किस हिसाब से वो नुकसान पहुंचाते हैं। उनके पिस्टन वाले इंजन जो हैं वो कोई काम लायक नहीं है। अगर मैं इस्तेमाल करूँगा तो मैं सीधा आयोनिक इंजन को इस्तेमाल करूँगा, जो कि इसरो ने स्वयं इस्तेमाल किया था अपने सैटेलाइट को मार्स पे भेजने के लिए। पृथ्वी से मार्स की जो कक्षा जो दूरी जो रही थी, वो डिस्टेंस को पूरी कवर अप करने के लिए उन्होंने आयनिक इंजन का इस्तेमाल किया था और उसकी रफ्तार जो है वो आसमान की सीना चीर देती है। मैं ऐसे इंजन का इस्तेमाल करूँगा, मैं मिनीचराइज करके का इस्तेमाल करूँगा और इन्हें जो है इनकी औकात पता चल जाएगी। ये टर्की उर्की जो है ये कोई काम लायक नहीं है, ये टेररिज़म को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान भी वैसा ही है, पूरी तरीके से टेररिज़म को सपोर्ट करने वाला। तो अगर इन्हें सिखानी है तो अच्छे से सिखाई जाएगी। और साथ ही साथ 6 लैंग्वेज जो मैं बोल रहा था उनमें मैं पहले समझाऊंगा। अगर नहीं समझ में आ रही है, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, बंगाली, गुजराती और फ्रेंच लैंग्वेज में भी मैं ये 6 के 6 लैंग्वेज बोलना जानता हूँ। इन 6 लैंग्वेज में मैं इन्हें समझा सकता हूँ। अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसके बाद उनकी खैर नहीं, और जितनी जल्दी अगर वे समझ जाएं तो सही होगा। नहीं तो अगर मैं अगला ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया तो आयनिक इंजन की जो स्पीड होती है वो शुरुआत में ही होती है सिर्फ 25,000 मीटर पर सेकेंड की। ये इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी। यहाँ तक कि कोई भी ऐसी सिस्टम नहीं बची है, डिफेंस सिस्टम नहीं बनी है पूरी दुनिया में जो कि इसे डिटेक्ट करके इसे रोकने में सक्षम रहे। और जब ये इस्तेमाल होगा तो चीर के रख देगा पूरा पाकिस्तान को। ये कोई मजाक नहीं है, मैं इसरो से भी सर्टिफाइड हूँ और मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। थोड़ा सा वक्त लग जाता है किसी चीज़ों के ऊपर वर्क करने में। कोई अच्छी चीज़ें अगर बनती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन कोई कमज़ोर नहीं बैठा है कि यहाँ पर उनके बदतमीज़ी का बर्दाश्त करता रहे। इस बार अगर जवाब देना होगा तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, और इस बार हर एक भारतीय वहाँ पर जाएंगे और पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाई भी कर सकते हैं। उनका झंडा पहले भी एक बार गिर चुका है पाकिस्तान के एयरपोर्ट से। खुद के देश के अंदर वो अपना झंडा गिरा करके भारत का झंडा लहराए थे 1 घंटे तक पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे, कि उनके एयरपोर्ट में कोई अटैक ना हो। ये आज की बात नहीं है, ये 97 या 96 की बात होगी, जब अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। उस समय
पाकिस्तान एयरपोर्ट पे स्वयं उन्होंने अपना झंडा नीचे करके भारत का झंडा लहराया था, क्योंकि वहाँ पर आतंकवादी संगठन उनके एयरपोर्ट पे अटैक ना करें। भारत की ये रसूख है, ये पहुँच है भारत की, कि आपको अपना झंडा तक गिराना पड़ गया पाकिस्तानियों, और भारत का झंडा लहरा करके आपको दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे थे, और भारत के ऊपर आप अटैक करते हो। अगर दिमाग ख़राब हुआ एक एक भारतीय का तो बहुत ज़्यादा बुरा कर देंगे। हमारे भाइयों बहनों के ऊपर गोली तानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुत्ते की मौत मरोगे, पूरा पाकिस्तान कुत्ते की मौत मरेगा। अब मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। मैंने लेटर 1 दे दिया है, अब मैं दोबारा एक और लेटर मैं देने जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट में, और मैं ये जल्द से जल्द अपील करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर से दाऊद इब्राहिम को एक्सट्रैक्ट करके भारत में लाया जाए और उसे पूरा सबक भी सिखाया जाए। अगर किसी को परेशानी है तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की परेशानी है। मैं उन लोगों के अगेंस्ट भी मैं एक कोर्ट केस अपील कर दूंगा। मैं पहले भी एक कोर्ट केस अपील कर चुका हूँ बेंगलोर सिविल कोर्ट में। अगर नहीं पता है तो बेंगलोर सिविल कोर्ट में मैंने ये अपील किया भी है, फाइल भी किया है कई लोगों के ऊपर, जिसमें से कि एक नाम शाहरुख खान का भी है। अगर उसके अंदर अकड़ है तो इस बार सुप्रीम कोर्ट में आए। एक सुप्रीम कोर्ट का विनर जो है तुषार आनंद, जिसकी पहुंच बॉलीवुड तक भी है, वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देगा। शाहरुख खान और भी पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को औकात दिखाने की औकात रखता है। कोई बच्चा नहीं हूँ मैं अब 2008 का जिसके ऊपर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री आके क्राइम करके भाग जाएगी। और अब सीधा बात होगा सुप्रीम कोर्ट में। ये सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी थी, और अब जो मैं करूँगा वो चीड़ फाड़ के कर दूँगा इन लोगों को। पूरा पाकिस्तान भी रोएगा और पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री भी रो देगा। मैं बस इतना ही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि हर एक भारतीय को अब अपने राइट्स और अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आधे जो लोग बैठे हुए हैं भारत में, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भारत को सपोर्ट नहीं करते हैं। उन लोगों को अब जवाब देना होगा, और किस हिसाब से अब हिसाब किताब लिया जाएगा उन्हें अब समझ में आ जाएगा। जी, धन्यवाद।